बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद आमिर शेफ़ फ्रॉम सरगोदा। तो आज हम आपकी खिदमत में एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ हाज़िर हैं। तो आज की जो रेसिपी है ये बहुत ही आसान और बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। आज हम बनाने जा रहे हैं बीफ के दम कबाब। बीफ के दम कबाब की हम आपके साथ रेसिपी शेयर करेंगे। तो यहाँ पे हमने लिया है 600 ग्राम हमने लिया कीमा, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसके अंदर मैंने हरी मिर्च और 2 अदद प्याज और 4 अदद हरी मिर्चें और हरा धनिया चॉप करके कीमे के अंदर मैंने ऐड कर दी है। तो इसके अंदर जो मसाले जाएंगे इसी तरीके से ये जाएगी, इसमें 1.5 टीस्पून जाएगी लाल मिर्च और खुश्क धनिया जिसमें जाएगा 1.5 टीस्पून और 1 टीस्पून इसमें जाएगी अजवाइन और 1 टीस्पून इसमें जाएगा सफ़ेद ज़ीरा। नमक हम इसमें ऐड करेंगे हस्ब ज़रूरत। तो सारे मसाले जो है इसके अंदर हम ऐड करेंगे और इसको करेंगे हम अच्छे तरीके से मिक्स। ये दम कबाब जो है बहुत ही स्पेशल हैं, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें कि कोई भी चीज़ आपसे मिस ना हो। और ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और इसको हम देंगे कोयले का धुआं और उससे ये और भी मज़ेदार हो जाएंगे। इसको मार्क के साथ अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, क्योंकि चम्मच के साथ जो है इसकी मिक्सिंग जो है वो अच्छी तरीके से नहीं हो रही थी। तो इसको हाथ के साथ अच्छी तरीके से हम करेंगे मिक्स। जी नाज़रीन, मसाला लगा के इसको हम रख देंगे तकरीबन 1 घंटे के लिए। जी नाज़रीन, कीमे को हमने मसाला लगा के 1 घंटे के लिए रख दिया था। यहाँ पे 1 घंटा हो चुका है। तो बॉल के अंदर हमने लिया पानी और हाथ के ऊपर हम लगाएंगे हल्का सा पानी और बनाएंगे कबाब। इस तरीके से लंबे लंबे हम इनको बनाएंगे कबाब कीमे के, और इसको हम रखते जाएंगे प्लेट में। इसी तरीके से जो है सारे कबाब हम बना लेंगे। तो वीडियो को आप प्लीज़ लास्ट तक देखें, क्योंकि कोई भी चीज़ आपसे मिस ना हो। तो प्लीज़ जो मेरे चैनल पे नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें, क्योंकि तमाम नई वीडियो आने वाली आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए वसूल हो सके। जी नाज़रीन, जैसे कि आप देख सकते हैं कबाब जो है हमने लंबे लंबे बना लिए हैं। तो इसका कबाब का जो मसाला बनाएंगे वो हमने तकरीबन 4 अदद हमने प्याज लिए हैं मीडियम साइज़ के। जैसे कि आप देख सकते हैं इनकी हमने कटिंग कर ली है। और इसी तरीके से हमने 3 अदद बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं, इनको भी हमने इस तरीके से काट लिए लंबे लंबे। और 5 से 6 अदद हमने हरी मिर्चें ली हैं, इनको हमने 2 स्लाइसेस में जो है कटिंग कर ली है। तो अब जो है हम फ्राई पैन के अंदर ऑयल डालेंगे हस्ब ज़रूरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाज़रीन, यहाँ पे ऑयल हमारा हल्का सा गर्म हो चुका है। तो अब इसके अंदर हम शामिल कर देंगे कबाब। आप एक ही दफ़ा में काफ़ी ज़्यादा कर सकते हैं। जी नाज़रीन, फ्राई पैन के अंदर हमने कबाब ऐड कर दिए काफ़ी सारे। तो अब इसको हम कवर करके पकाएंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए और फिर इसकी साइड चेंज करेंगे, क्योंकि ये बहुत जल्दी बनते हैं। तो इसलिए जो है हम इसको कवर करके पकाएंगे कि इसमें जो है कबाब जो है आपके अच्छी तरह कुक हो जाए, क्योंकि मसाले में ये बहुत जो है जल्दी बनते हैं और इसका मसाला भी खड़ा खड़ा होता है। तो तकरीबन 10 मिनट में फ्राई होके तो उसके बाद जो है 10 मिनट इसको लगते हैं, तो बिल्कुल तैयार हो जाते हैं। जी नाज़रीन, यहाँ पे 5 मिनट हो चुके हैं। तो कबाब को जो है हम चेक कर लेंगे। एक साइड जो है वो तकरीबन अच्छी तरह कुक हो चुकी है। तो इसकी साइड जो हम चेंज करेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं ये काफ़ी लंबे थे। तो ये बीफ जो है हमेशा बीफ और मटन जो है वो आपका चिलिंग होता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं एक साइड हो चुकी है, तो इसकी अब साइड हम करेंगे चेंज।
जी नाज़रीन, जैसे कि आप देख सकते हैं कबाब की जो साइड हमने चेंज कर दी, तो दोबारा से कवर करके इसको पकाएंगे 5 मिनट के लिए। 5 मिनट हो चुके हैं, तो कबाब जो आप चेक कर लेंगे। जी नाज़रीन, कबाब हमारे जो हैं वो फ्राई हो चुके हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो इनको अब हम निकाल लेंगे। जी नाज़रीन, अभी जो है बाकी के कबाब जो हैं इनको भी हम इसी तरीके से फ्राई करेंगे। जी नाज़रीन, जैसे कि आप देख सकते हैं ये माशाल्लाह इस वक्त जो है ये काफ़ी इनकी लेंथ है और काफ़ी लंबे लंबे हैं। तो मटन और कीमा हमेशा जो है वो स्लिंग होता है। तो अगर आपको बड़ा साइज़ चाहिए तो आप इससे बड़े भी बना सकते हैं, लेकिन जब ये फ्राई हो जाते हैं तो फिर जो इनका साइज़ है वो बिल्कुल छोटा सा हो जाता है, यानी कि स्लिंग होते हैं। इसी तरीके से इसको कवर करके हम पकाएंगे। इसको हम कर देंगे दूसरे चूल्हे पे, तो साथ ही हम जो है इसका मसाला बना लेंगे। जी नाज़रीन, कढ़ाई हमने चूल्हे के ऊपर चढ़ा दी है, तो ऑयल इसमें हम ऐड करेंगे हस्ब ज़रूरत। और इसके अंदर हम साथ ही ऐड कर देंगे प्याज। जी नाज़रीन, प्याज हमने ऐड कर दिया है, तो इसको हम जो है ना तो डार्क ब्राउन करेंगे ना ही करेंगे लाइट ब्राउन। इसको हमने बिल्कुल हल्का सा करना है, सॉफ्ट, जैसे कि आपका मसाला होता है भिंडी का या करेले का मसाला होता है, इसी तरीके से इसका मसाला रखेंगे हम खड़ा खड़ा। तो इसको हम करेंगे हल्का सा सॉफ्ट। जी नाज़रीन, जैसे कि आप देख सकते हैं प्याज जो है हमारे वो हल्के से सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अब इसके अंदर हम शामिल कर देंगे टमाटर और हरी मिर्च। साथ ही इसके हम शामिल कर देंगे अंदर मसाले। नमक हम इसमें ऐड करेंगे हस्ब ज़रूरत। पिसी लाल मिर्च 1 टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून। बस यही इसमें मसाले जाते हैं। इसमें ना तो गरम मसाला जाता है और ना ही कुछ धनिया जाता है। इसको अब हम करेंगे अच्छी तरीके से मिक्स। तकरीबन 5 मिनट के लिए। जी नाज़रीन, 5 मिनट हो चुके हैं, तो अब इसके अंदर हम शामिल कर देंगे कबाब और इसको कर लेंगे हम अच्छे तरीके से मिक्स। जी नाज़रीन, कबाब को हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। तो अब इसके अंदर हम रखेंगे सिल्वर का बर्तन, या स्टील का रखें या सिल्वर का रखें। मैंने स्टील का रखा है। आप फॉइल पेपर भी इसमें रख सकते हैं। कोयले को हमने ऑलरेडी चूल्हे के ऊपर जला लिया था। अब कोयले के ऊपर हम डालेंगे 1 चम्मच ऑयल और इसको कर देंगे कवर तकरीबन 5 मिनट के लिए।